राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो मैं आज आपको अपने स्ट्रैटेजी के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि मैं इतने दिन से अपना ब्लॉग क्यों नहीं शूट कर पा रही थी या फिर मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही थी। सो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है मेरे टू डू लिस्ट बनाने से, जो कि मैं ब्लॉग में नहीं डाल पाई हूँ। तो मेरे टू डू लिस्ट के अनुसार सबसे पहले मेरा क्लास होता है एडिटोरियल का। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि मेरा दिन ही स्टार्ट होता है एडिटोरियल के क्लास के साथ, क्योंकि एडिटोरियल और करंट अफेयर एक ऐसा क्लास है कि अगर मतलब इसको रीशेड्यूल करेंगे तो बेसिकली ये छूट ही जाता है, इसके लिए टाइम ही नहीं निकल पाता। तो इसका सबसे बेस्ट टाइम जो है वो सुबह का ही है कि हम सुबह ही एडिटोरियल का क्लास करके ख़त्म कर लें। सो आप लोग देख सकते हो कि मैं एडिटोरियल का क्लास करते करते फिर वर्ड्स भी जो मुझे नहीं आ रहे थे या जो मुझे हार्ड लग रहे थे वो मैं लिख ले रही थी, क्योंकि दिमाग से ये चीज़ निकल जाता है सारे वर्ड। एंड फिर मुझे रिवाइज़ करने में भी काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि अब मैम इम्पॉर्टेंट्स वर्ड भी बताने लगी हैं कि वो कितनी बार रिपीट हुआ है वो सारे वर्ड। तो जो वर्ड मुझे बेसिकली याद हो गए रहते हैं मैं उसे नोट डाउन नहीं करती, बट जो मुझे नहीं याद रहते या फिर मैम कोई नया वर्ड बताती हैं जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं तो मैं उसे लिख लेती हूँ। और उसके बाद मैं आज दी थी स्मार्ट कीड़ा ऐप से अपना मॉक, जिसमें मेरे बहुत अच्छे तो नहीं आए थे रिव्यू, बट कोई नहीं, ये मेरा पहला मॉक था। उसके बाद मैंने किया थोड़ा नाश्ता एंड फिर मैं स्टार्ट कर लेती हूँ मैथ का क्लास, जिसमें सर करा रहे हैं आज टाइम एंड वर्क। सो इसके पहले सर ने और भी मतलब फार्मूला वगैरह का नोट्स वगैरह दे दिया था, जिसे हम रिवीजन करके आए हुए हैं आज क्लास करने के लिए। तो बेसिक कंप्लीट हो चुका है, अब ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है तो मैं सर के साथ करने का कोशिश कर रही थी। बेसिकली वो मेरे से हो नहीं पा रहा था बिकॉज़ मेरे पीओवी से मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं अरिथमेटिक में इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं हुई हूँ। हाँ, बट मेरा अभी रीजनिंग वगैरह एडिटोरियल वगैरह ये सब मेरे हिसाब से परफेक्ट हो चुका है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क अरिथमेटिक में करना है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम देने का सोचती हूँ, बट कोर्स इतना होने की वजह से एंड अभी मैं बिगनर थी, ये मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है, तो मैं इसके लिए थोड़ा सा टाइम शेड्यूल करने में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट मैं अपनी पढ़ाई टाइम टेबल के अनुसार ही करती हूँ। मैं एक टाइम टेबल बना रखी हूँ, मैं आप लोगों को उसका भी ब्लॉग दूँगी। टाइम टेबल को मैं कैसे कैसे फॉलो करती हूँ, मैं कैसे बनाई हूँ एंड उसकी स्ट्रेटजी क्या है फॉलो करने की, बेसिकली सब कुछ। उसके बाद स्टार्ट होता है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल क्लास, रीजनिंग की क्लास, जो मुझे बहुत पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ अंकुश सर, क्योंकि ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं थोड़े फ़नी वे में कि बहुत आसानी से समझ आ जाता है और इंटरेक्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाती है कि डाउट मन में ही आते हैं और सर उसे फिर बता देते हैं, मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि हाँ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं हम। सो रीजनिंग का क्लास करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया था, क्योंकि पजल सॉल्व करते करते तो दिमाग का हो जाता है दही एंड गर्मी भी बहुत है, तो मैंने आज मैंगो जूस पिया। उसके बाद मेरे थर्ड स्लॉट में स्टार्ट होता है मेरे परफेक्शन का क्लास, जिसमें मैम ग्रामर वगैरह भी कराती हूँ। मैं आप लोग को परफेक्शन का बेसिक चीज़ बता देती हूँ कि उसमें मेंस का कोर्स भी होता है, प्रीलिम्स भी होता है एंड मैम ग्रामर वगैरह भी उसमें कराती हैं। तो मैं हर मंथ के ग्रामर सेशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि बस मैं एक एक अल्टरनेट करके रिवीजन करने के लिए बस ग्रामर का लेती हूँ। जैसे मैं अगर अप्रैल मंथ का कर चुकी हूँ परफेक्शन में ग्रामर का पूरा कोर्स, तो फिर मैं मई का नहीं करूँगी इस तरीके से। बट कुछ टॉपिक ऐसी होती हैं जैसे एरर डिटेक्शन वाले टॉपिक में तो थोड़ी सी ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है, तो रिवीजन के साथ साथ मैं क्लास भी थोड़ा सा देख लेती हूँ हाई स्पीड करके। चूँकि परफेक्शन में थोड़ा सा बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे ही चीज़ जो भी इंग्लिश के हैं ना सब ग्रामर पे ही बेस्ड हैं, तो हमारा ग्रामर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट और आज तो मैंने क्लोज टेस्ट भी दिया था, बट वो सबको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ।
उसके बाद मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि रिवीजन मस्ट है और सिलॉजिज्म में तो दिक्कत वगैरह आती ही है। तो मैं डेली का कोर्स वैसे मैंने बनाया कि 5-5 मैं हर एक क्वेश्चन से करूँगी। अभी उतना टाइम नहीं मेरे को मिल पा रहा है, उसमें कुछ मेरे पर्सनल काम वगैरह भी होते हैं जो मुझे करने होते हैं। मैं आप लोगों को अभी ब्लॉग जब बनाऊँगी नेक्स्ट वाला, सो उसमें बताऊँगी कि मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ। तो सिलॉजिज्म में थोड़ी बहुत दिक्कतें इसलिए भी होती हैं क्योंकि इसके जो कंडीशन होते हैं वो दिमाग से फ्लिप हो जाते हैं और समझने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं रिकॉर्डेड से पढ़ी थी, बट मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ तो मैं 2026 के करंट क्लासेस से प्रैक्टिस करती हूँ। उसके बाद ये मेरे रहा आज के मॉक का एनालाइज़ वाला सेशन, जिसमें मैं चेक कर रही थी कि मेरे क्वेश्चन कौन कौन से गलत हैं और किस किस सेक्शन के गलत हैं, मुझे किस में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये सब मॉक देने का कोई मतलब नहीं होता अगर हम एनालाइज़ ना करें, क्योंकि हमें हमारी गलती पता ही नहीं चल पाएंगी, फिर हम उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। सो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बिल्डअप करने के लिए हमें एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। सो अभी मैंने मॉक देना स्टार्ट किया है और ये आज मेरा पहला मॉक था। मैं आपको पहले भी बता चुकी कि आज मेरा ये पहला मॉक था, तो मैं उतनी भी होपलेस नहीं हुई, बट मुझे लगा था कि मैं बहुत अच्छा कर जाऊँगी। आई होप आगे कर लूँ।